डियर व्यूवर्स, आपके सामने पेपर फर्स्ट महा टीईटी का है। ये जनवरी 2020 में लिया गया था। महा टीईटी का एक्चुअल पेपर है। आज यही पेपर हम पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने सारे पार्ट्स होंगे वो पूरे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर 1 से लेकर 5 पार्ट है। टोटल हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन हम 180 सॉल्व करेंगे। 30 नंबर कैसे बढ़े? हम मराठी भी सॉल्व करने वाले हैं और इंग्लिश भी सॉल्व करने वाले हैं। जिसको मराठी पढ़ना है वे मराठी पढ़े, और जिनको अंग्रेजी पढ़ना है, जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, वे लोग मराठी को स्किप कर दें, इंग्लिश पढ़े। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा और उसके जवाब आपको दूंगा, अपने मन से नहीं बल्कि मेरे हाथ में बोर्ड की आंसर की है। तो शुरू करते हैं। दर्ज झैल इक्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल से सही मुतबादिल की निशानदेही कीजिए 1 से 4 तक। हमें ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ पर मबनी 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं 1 से 4 तक। हमें इस सवालात में अपने मन का तुक्का नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि इसका जवाब पैराग्राफ में जो है वही ढूंढना पड़ता है। पहला सवाल है, नावल निगारी की किस खुसूसियत ने दूसरी तरफ की कहानियों का मुतालबा किया? ऑप्शन नंबर 1, मिजाज तफक्कुर, मिजाज तदब्बुर, मिजाज तगय्युर और मिजाज माकूस। और आपकी बोर्ड की आंसर की में इसका सही जवाब है मिजाज तगय्युर, यानी ये पैराग्राफ में है। नंबर 2, मसले हयात और एहसास हकीकत ने किस फन को जन्म दिया? नंबर 1 कहानी, नंबर 2 दास्तान, नंबर 3 नावल नगारी, नंबर 4 किस्सा। बोर्ड की आंसर की में इसका सही जवाब है नावल निगारी। उसके बाद सवाल नंबर 3 हमारे सामने है, इंसानी तफरीही मशागिल ने उसे किस सनफ का तलबगार बना दिया? ऑप्शन नंबर 1 नावल, ऑप्शन नंबर 2 अफसाना, ऑप्शन 3 कहानी और ऑप्शन 4 किस्सा। सवाल नंबर 3 का सही ऑप्शन है नंबर 2 अफसाना। क्वेश्चन नंबर 4, हस्बे बाला इबारत इंसान के किस फितरत की अक्कासी करती है? ऑप्शन 1 कहानी पढ़ने की, ऑप्शन 2 नावल लिखने की, 3 किस्सा गढ़ने की, 4 अफसाना लिखने की। सवाल नंबर 4 का सही जवाब है नंबर 1 कहानी पढ़ने की। उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल इस गैर मनकूता लफ्ज को मनकूता लफ्ज में तब्दील करने पर कितने बामानी लफ्ज बनेंगे? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है नंबर 3 3। सवाल नंबर 6 की तरफ, तेरा ही सब जहां है यारब तू मेहरबा है, हस्ब बाला खत कशीदा अल्फाज में ऐलान नून की गुंजाश क्यों नहीं है? ऑप्शन 1 शेरी ज़रूरत के तहत, ऑप्शन 2 मानी आफरीनी के तहत, ऑप्शन 3 तरकीब ज़ुबान बंदी के तहत, ऑप्शन 4 हसने बयान के तहत। तो सवाल नंबर 6 का सही ऑप्शन है नंबर 1 शेरी ज़रूरत के तहत। सवाल नंबर 7, अहमद बाजार गया किन 2 इस्तिफामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में मशाइल में फ़ाइल और मफूल की शिनाख्त होगी? कब और क्या, ऑप्शन 2 कब और किसको, ऑप्शन 3 कौन कहां, ऑप्शन 4 कब क्यों। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब है नंबर 3 कौन कहां। सवाल नंबर 8, नूरुल ऐन अली कौन है? ऑप्शन 1 नावल निगार, ऑप्शन 2 ड्रामा नगार, 3 मजमून निगार और 4 इंशा परदाज। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब है नंबर 2 ड्रामा निगार। सवाल नंबर 9, आमने सामने दस्त बदस्त दाएं बाएं, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ऑप्शन 4 है 1 गलत व विरासत, नंबर 2 चुप विरासत, नंबर 3 दुरुस्त विरासत और नंबर 4 पसपेश। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब है नंबर 2 चुप विरासत। सवाल नंबर 10, दर्ज झैल में से कौन सी किताब खुश नोश स्वाने उमरी है? नंबर 1 आसरुस सनादीद, नंबर 2 खतबात, नंबर 3 और नंबर 4 खाली है। और वैसे भी इस सवाल का जवाब आपके आंसर की में
10 के सामने हैश लिखा हुआ है, यानी क्या सही उसका जवाब है पता नहीं है, हो सकता है सवाल गलत होगा, सबको सही नंबर दिया गया होगा। तो सवाल नंबर 10 के सामने बोर्ड के आंसर की को के सामने हैश दिया हुआ है, यानी सबको कंपलसरी नंबर दिया गया होगा। अब सवाल नंबर 11 की तरफ। हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। इस शेर का बुनियादी तस्वुर क्या है? नंबर 1 तलकीन तरके दुनिया, नंबर 2 तस्कीन तरके दुनिया, नंबर 3 तलकीन तरके आरजू और नंबर 4 तस्कीन तरके आरजू। सवाल नंबर 11 का आपकी बोर्ड की आंसर की में सही जवाब है नंबर 3 तलकीन तरके आरजू। सवाल नंबर 4 का सही जवाब नंबर 3 है। डियर व्यूवर्स, मैं फिर से बताता चलो, ये हमारी वेबसाइट है school2u.blogspot.com और यहाँ पर आपको बोर्ड के तमाम पेपर मिल जाएंगे। वीडियो की शक्ल में भी है और पीडीएफ की शक्ल में भी है। जो मैं पीडीएफ आपको देखकर बता रहा हूँ वो पीडीएफ भी मैंने इस ब्लॉग पर डाल चुका हूँ। साल वाइज, ईयर वाइज आपको बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे, यानी महा टीटी के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर मिल जाएंगे। वीडियो की शक्ल में उसके जवाबात भी है और पीडीएफ की शक्ल में भी जवाबात है। और एक और चीज है कि हमारे पास सब्जेक्ट वाइज फ्री में स्टडी मटेरियल भी है, दिया हुआ है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना है और टीईटी के जगह पर आपको सिलेक्ट करना है, वहां पर आपको टीईटी का स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। उर्दू की स्टडी करना है तो पूरा स्टडी का मटेरियल है, कुछ व्हाट्सएप पर से भी जमा किया हुआ है और कुछ हमारे खुद का है। ओके। सवाल नंबर 12। जिन खतूत में अहद की तस्वीर मिलती हो वो खतूत अदब के किन असनाफ में मददगार साबित होते हैं? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 मजमून निगारी, ऑप्शन 2 सवाने निगारी, ऑप्शन 3 मुकालमा निगारी, ऑप्शन 4 मकतूब निगारी। तो सवाल नंबर 12 का बोर्ड की आंसर की में सही जवाब है नंबर 2 सवाने निगारी। सवाने निगारी, ठीक है। इस हम चल रहे भी 12 पर, अभी हम 13 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। मैंने कहा उन्होंने कहा, मैंने माना अपनी कैफियत सुनाना, उन्होंने मुझे पास बिठाया अपना मकान सारा दिखाया, अपनी खबर से आशना कराया। हस्बे बाला जुमले इबारत के किस किस्म के ज़मरे में आते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आज़ाद, पाबंद, मसज्जा और मुख्तलिफ। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब है नंबर 3 मुसज्जा। बोर्ड के आंसर की में नंबर 3 वाला जवाब सही है, 13 का तीसरा। सवाल नंबर 14। दर्ज झैल में से फिरौन की जमा क्या होगी? नंबर 1 फिरौनियत, नंबर 2 फबरहाना, नंबर 3 फराना और नंबर 4 फरखंदा। सवाल नंबर 14 का सही जवाब है नंबर 3 फराना। सवाल नंबर 15। मवाफिकत इस लफ्ज की जिद क्या होंगी? नंबर 1 मुखालिफ, नंबर 2 मुताबिकत, नंबर 3 मुनासिबत और नंबर 4 मुतशाबिहत। जिद बताना है हमको मुआफिकत का। तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब है नंबर 1 मुखालिफत। सवाल नंबर 16 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिल हुए बेदेव हुए, बेकस हुए, बेबस हुए, इन अल्फाज में किसकी तकरार से जाज़बियत पैदा हो रही है? हरफ अतफ, नंबर 2 साबका, नंबर 3 लाहका और नंबर 4 हरफ जार। तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 2 साबिका, 16 का दूसरा साबिका। सवाल नंबर 17। क्या जरूरी है कि नहनत में एक लफ्ज फारसी और एक हिंदी हो? इस जुमले की किस्म पहचानिए। नंबर 1 मुफर्रद, नंबर 2 मुरक्कब, नंबर 3 मखलूत और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 17 का सही जवाब है नंबर 3 मखलूत जुमला है। सवाल नंबर 17 का तीसरा सही है। सवाल नंबर 18। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वजन को उर्दू अदब में किस सनफ सुखन का बुनियादी वजन करार दिया गया है? नंबर 1 गजल, नंबर 2 कता, नंबर 3 रुबाई, नंबर 4 मसनवी। सवाल नंबर 18 का सही जवाब है नंबर 3 रुबाई। उसके बाद सवाल नंबर 19। फसील बयान और फरुल फसाहत तर्जुमानुल कुरान हस्बे बाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़ेह होती है? नंबर 1 शमसी हुर्फ, नंबर 2 कमरी हुर्फ और नंबर 3 हुर्फ जार और नंबर 4 हुर्फ अतफ। सवाल नंबर 19 का सही जवाब है नंबर 2 कमरी हुर्फ। सवाल नंबर 20 की तरफ। मैं उसे आड़े हाथ लेने ही वाला था कि उसने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस जुमले की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही है?
नंबर 1, इस जुमले को बिलतरतीब 2 मुहावरे इस्तेमाल है। नंबर 2, इस जुमले में बिलतरतीब एक मुहावरा और एक कहावत का इस्तेमाल है। नंबर 3, इस जुमले में कहावत नहीं है। नंबर 4, इस जुमले में 2 कहावतें हैं। तो सवाल नंबर 20 का सही जवाब है नंबर 2, इस जुमले में बिलतरतीब एक मुहावरा और एक कहावत इस्तेमाल है। सवाल नंबर 21, जवाहरात और जवाहर सेहत इमला के एतबार से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, दोनों लफ्ज सही है। ऑप्शन 2, दोनों लफ्ज गलत है। ऑप्शन 3, पहला सही और दूसरा गलत है। ऑप्शन 4, पहला गलत और दूसरा सही है। तो सवाल नंबर 21 का सही जवाब है नंबर 1, दोनों लफ्ज सही है। सवाल नंबर 21 का सही जवाब है पहला, दोनों लफ्ज सही है। सवाल नंबर 22, सुरमई शाम में उसकी नकरई आवाज ने जादू जगाया, हस्ब बाला खत कशीदा अल्फाज क्या है? सवाल नंबर 22 के 4 ऑप्शन हैं, सिफत अददी, सिफत ज़ाती, सिफत नसीनी और सिफत मिकदारी। तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब है सिफत मिकदारी। सिफत मिकदारी। सवाल नंबर 22 में खत कशीदा कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये एक्चुअल पेपर आपके सामने है और बोर्ड की आंसर की में इसका जवाब 22 का तीसरा लिखा हुआ है। 22 का तीसरा लिखा हुआ है। मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ कि यहाँ पर कोई खतकशीदा लफ्ज नहीं है, हस्ब वाला खतकशीदा अल्फाज क्या है। और यहाँ पर बोर्ड के आंसर की में सवाल नंबर 22 का 3 दिया हुआ है सिफत नसीनी करके, यहाँ पर हैश भी नहीं दिया हुआ है, यानी किसी को मार्क्स नहीं मिला है, अब फुल मार्क्स किसी को नहीं मिले हैं। 22 का तीसरा सही है। सवाल नंबर 23, दर्ज झैल में से कौन से शायर मिर्जा गालिब के हम असर शायर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, मोमिन खान मोमिन। नंबर 2, बहादुर शाह जफर। नंबर 3, शिफ्ता। नंबर 4, मीर तकी मीर। तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है नंबर 4, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। सवाल नंबर 24 की तरफ, यादगार गालिब और गुब्बार खातिर की मुसन्निफ कौन है? नंबर 1, हाली और इकबाल। नंबर 2, सिर्फ हाली। नंबर 3, सिर्फ इकबाल। नंबर 4, हाली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब है नंबर 4, हाली और मौलाना आज़ाद। सवाल नंबर 25 की तरफ, ब्लॉग पर भी हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइंट हो जाए। टीटी, महा टीटी और ख़ास करके 10वीं क्लास के उर्दू मीडियम के सभी तलबा को इसमें यहाँ पर अपडेट दी जाती है। ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं मराठी के, हिंदी के। हमारे पास जो एक्सपर्ट टीचर है वो आके ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप वहाँ जाकर 10वीं का मटेरियल देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिलहाल अभी हम सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। आब व दाना, शेर व शकर, आब व हवा, इन लफ्ज़ों की तरकीब में वाव क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1, वाव मजहूल। नंबर 2, वाव मारूफ। ऑप्शन 3, वाव अतफ और नंबर 4, वावेन। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है नंबर 3, वाव अतफ। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है 25 का 3, वाव अतफ। सवाल नंबर 26, उर्दू ज़ुबान अव्वल का तालीमी निसाब 2012 में जमात अव्वल तहश्तुम के निसाब का तयन कितने मरहलों में किया गया है? सवाल नंबर 1, 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब है नंबर 1, 3। सवाल नंबर 26 का सही जवाब है 3। उसके बाद दर्ज झैल अशआर का मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल से मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर एक नज़म का टुकड़ा हमें हिस्सा दिया हुआ है और इस पर बकिया 4 सवालात हमसे पूछे गए हैं। शायर नौजवान खातून से किस तरह के पर्दे की तौक़्क़े रखता है? नंबर 1, पर्दे शऊर। नंबर 2, पर्दे हुस्न। नंबर 3, हिजाब फितना और नंबर 4, पर्दे गफलत। तो सवाल नंबर 27 का सही जवाब है पर्दे हुस्न। सवाल नंबर 28, माथे का टीका से क्या मुराद है? नंबर 1, अज़म व इस्तक़लाल। नंबर 2, मतानत व नफासत। नंबर 3, शराफत व गैरत। नंबर 4, हिकमत व फरासत। तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब है नंबर 3, शराफत व गैरत। नंबर 3, शराफत व गैरत। सवाल नंबर 29, आंचल से परचम बना लेना किस बात की निशानदही करता है? नंबर 1, जज्बे इसार। नंबर 2, जज्बे उल्फत। नंबर 3, जज्बे यकजहती और नंबर 4, जज्बे हुब्बुल वतन। सवाल नंबर 29 का सही जवाब है नंबर 4, जज्बे हुब्बुल वतनी। आखिरी सवाल, उर्दू के हिस्से का मज़कूरा बाला नज़म का बुनियादी तसव्वुर क्या है? नंबर 1, तलकीन पर्दादारी। नंबर 2, तलकीन हुब्बुल वतनी। नंबर 3, तलकीन तहरीक आज़ादी। नंबर 4, इज्तिनाब फितना व परवरी।
तो सवाल नंबर 23 का सही जवाब है नंबर 3 तलकीन तहरीक आज़ादी। सवाल नंबर 30 का सही जवाब है नंबर 3 तलकीन तहरीक आज़ादी। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर उर्दू का हिस्सा ख़त्म हुआ है और अभी हम हैं इंग्लिश के हिस्से की तरफ। फिर हम मराठी समझेंगे। अगर आपने मराठी लिया है तो इस इंग्लिश के हिस्से को आप स्किप करके अगले हिस्सा यानी मराठी पर जा सकते हैं। जैसे अभी 30 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नेक्स्ट आपको मराठी में भी क्वेश्चन नंबर 31 ही मिलेगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो आपका इंग्लिश नहीं है, आप स्किप करके जाएंगे, मराठी में वीडियो को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर 31 है, मराठी का भी क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि ये ऑप्शन में आता है, हमें दोनों में से एक करना होता है। अब जब पेपर सॉल्व करेंगे उसमें भी याद अच्छी तरह से रखना, हम क्या करते हैं, अगर हमारा इंग्लिश नहीं है मराठी है तो हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के चक्कर में 30 है, अब 31 डायरेक्ट हमने इंग्लिश सॉल्व कर लिया जबकि हमारा इंग्लिश नहीं है। तो इस बात का आप ख्याल रखना। खैर, अभी हम इंग्लिश को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से हमारा इंग्लिश का शुरू हो रहा है और हिस्सा नंबर 2 यानी इंग्लिश भाषा। सवाल नंबर 31, fill in the blank with the most suitable alternative to make the sentence logical in sense. Parnesh told her that he dash her very well. Option 1, an understanding, 2, understand, 3, understood, 4 was understanding. तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है नंबर 3, अंडरस्टूड। सवाल नंबर 32, चूज द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। Option 1, Sanjana did not cook her breakfast yet. Option 2, Sanjana has cooked her breakfast yet. Or Option 3, Sanjana has not cooked her breakfast yet. Option 4, Sanjana has not been cooked her breakfast yet. क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है नंबर 3, संजना हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, चूज द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। For modern man there are a number of disease dash. Option 1, to suffer from. Option 2, for suffering. Option 3, to suffer. Option 4, suffering from. क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है नंबर 1, to suffer from। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, fill in the blank with the most suitable alternative. I have not written to her dash. She left for America. Option 1, before. Option 2, after. Option 3, since. Option 4, for. तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है नंबर 3, since। क्वेश्चन नंबर 35, fill in the blanks with the most suitable prepositions. Don't cite dash those who act contrary dash national interest. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, with 2. Option 2, by 2. Option 3, with by. Option 4, with। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है नंबर 1, विथ 2। डियर व्यूवर्स, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल पर और स्कूल टू यू blogspot.com पर पुराने पेपर दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ खास लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप क्लिक करके और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। Your statement that you find this bag in the street will not be trusted. Option A, B, C, D. तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है नंबर 2, B। क्वेश्चन नंबर 37, choose the grammatically correct sentence. Option 1, the team is confident to win the match. Number 2, the team is confident of winning the match. Option 3, the team is confident of winning the match. 4, the team is confident for winning the match. 37 का आपके बोर्ड के आंसर की में सही जवाब दिया हुआ है नंबर 2, the team is confident of winning the match. 38, choose the word nearest in the meaning to the underlying part. क्वेश्चन नंबर 38 हमारा चल रहा है, choose the word nearest in meaning to the underlying part. He is quite parsimonious by nature. नंबर 1, क्रूएल। नंबर 2, हाउटी। नंबर 3, प्रोडिकल। नंबर 4, मीजरली। बोर्ड की आंसर की में 38 का सही जवाब है नंबर 4, मीजरली। क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द वर्ड विच इज द क्लोजेस्ट टू अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ही appears to be phony person. Option 1, beautiful. Option 2, unread. 3, genuine. Or Option 4, ugly.
द आंसर इन द योर बोर्ड आंसर की इज 39 का सही जवाब है नंबर 3 जेनियन। क्वेश्चन नंबर 40 विच one of the following pairs is not correctly matched as one word substitution for the given phrase. Option 1 genocide dash murder of race, 2 sororicide dash murder of sitter, option 3 roxocide murder of brother, option 4 matricide dash murder of mother। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है नंबर 3 roxocide murder of brother। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है नंबर 3। 41 the young one of a cat is kitten, the young one of a frog is called dash, number 1 fawn, number 2 kid, 3 cygnet, 4 tadpole। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है नंबर 4 tadpole। क्वेश्चन नंबर 42 the cry of a dog is bark, the cry of an ape is called dash, number 1 low, 2 gibber, 3 coo, 4 hoot। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है नंबर 2 गीबर। क्वेश्चन नंबर 43 Sudhir is afraid of book, his family thinks that he is suffering from dash, option 1 androphobia, number 2 logophobia, number 3 bibliophobia, number 4 hedonophobia। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है नंबर 3 बिब्लियोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड लाइफ इज अ टू डेथ, अ प्लीजर इज टू डैश। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन है 1 सफरिंग, 2 पेन, 3 पॉवर्टी, 4 इज एंग्विश। 44 का बोर्ड के आंसर की में सही जवाब है नंबर 2 पेन, नंबर 2 पेन। क्वेश्चन नंबर 45 चूज द करेक्ट meaning of the underlined item in the sentence. We should guard against our green-eyed friends. Option 1 rich, 2 jealous. Option 3 handsome and 4 enthusiastic। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है नंबर 2 jealous। क्वेश्चन नंबर 46 choose the most suitable verb phrase for the sentence which giving evidence in the quote she dash। Option 1 broke up, 4 broke down with, 3 broke with, 4 broke down। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है नंबर 4 broke down। क्वेश्चन नंबर 44 select the combination of numbers so that letter arranged accordingly will form a meaningful word। 47 में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इतने सारे यहाँ पर ये वर्ड दिए हुए हैं और बीच में नंबरिंग दी हुई है और यहाँ पर ये ऑप्शन है और 47 का सही ऑप्शन है नंबर 3 3 2 4 5 1 3। अब अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर 48 सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई नो हर। ऑप्शन 1 शी इज नोन बाय मी, 2 शी वाज नोन बाय मी, ऑप्शन 3 शी वाज नोन टू मी, ऑप्शन 4 शी इज नोन टू मी। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है शी इज नोन टू मी, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। ऑप्शन 1 he told her if she was coming to the party, option 2 he asked her whether she was coming to the party, option 3 he asked her that if she was coming to the party, ऑप्शन 4 he asked her if she will coming to the party। 49 का सही जवाब है नंबर 2 he asked her whether she was coming to the party। क्वेश्चन नंबर 50 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलेनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का सही मिलेनियर है ऑप्शन 3 मिलियनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 choose the misspelled word career, zodiac and sergeant। ओके, 51 का सही जवाब है नंबर 4 सर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 52 choose the correct alternative to fill in the blanks। he bought dash ice cream। ऑप्शन एंड, ऑप्शन 2 air, ऑप्शन 3 the, ऑप्शन 4 no article। क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है एन, ऑप्शन 1 सही है।
Question number 53. Choose the correct question tag for the following sentence. I shall phone you tomorrow. Option 1, shall I? Option 2, shall not I? Option 3, shan't I? Option 4, shan't I? ओके, 53 का सही जवाब है नंबर 4। ऑप्शन 53 का सही जवाब है नंबर 4, ये वाला, शंट आई। ओके, 54, नेम द अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लाउज व्हाट you said is absolutely correct. Number 1, noun clause. Number 2, adjective clause. Number 3, relative clause. Number 4, adverb clause. Question number 54 का सही जवाब है नंबर 1, noun clause. Question number 55, choose the appropriate alternative to fill in the blanks. The players remonstrated dash the umpire dash his partiality. Question number 1, option number 1 with, 2 option 2 with, against, option 3 2 against, ऑप्शन 4 2 विथ। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है नंबर 2 विथ अगेंस्ट। अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 56 से 60 तक हमें इस पैराग्राफ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम रिटर्न यहाँ पर नहीं आएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 हम पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड वाज हिज पेरेंट डैश चाइल्ड। 56 में 4 ऑप्शन है, लास्ट 2 ओनली, 3 फोर्थ एंड 4 सेकेंड। तो 56 का सही जवाब है 4th, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ओके, 57, नेल्सन कॉलेज वाज, ऑप्शन 1 स्टेट बोर्डिंग स्कूल इन न्यूजीलैंड, ऑप्शन 2 कॉलेज इन इंग्लैंड, ऑप्शन 3 स्कूल इन साउथलैंड, ऑप्शन 4 स्कूल इन यूनाइटेड स्टेट्स। 57 का सही जवाब है नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बोर्डिंग स्कूल इन न्यूजीलैंड। 58, रदरफोर्ड sat for a scholarship test because option 1 he was an outstanding student, option 2 he was an bookworm, option 3 he thought of following an academic career, option 4 his masters wanted him to do that. क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब आपकी बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है नंबर 4, his masters wanted to him to do that. बोर्ड के आंसर की में 58 का सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। Rutherford carried out his own private experiment in dash. Option 1, some corner of the clock room of Nelson College. Option 2, some corner of the clock room of Canterbury College. Option 3, a corner of the room allotted to him in the boarding house. Option 4, in the laboratory of Nelson College. 59 का सही जवाब आपकी बोर्ड के आंसर की में नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश section. Question number 60. The Ferris mechanical band suggests that Rutherford, option 1 was quite mechanical, option 2 was devoid of human warmth, emotion, felting, etc. Option 3 did think and lived his thoughtlessly as a machine. Option 4 had an aptitude for the sentence to machinery. Question number 60 का सही जवाब है नंबर 4, had an aptitude for the science of machinery. Question number 4, option number 4 इसका सही है। डियर व्यूअर्स, अब हम टीटी पेपर 1 का मराठी का हिस्सा जो 2020 में हुआ था सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक उतारा दिया हुआ है और इसी उतारे पर से हमें सवाल नंबर 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। उतार्यानुसार पुढीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? नंबर 1, शाहू महाराज हे मनाने संकुचित होते. नंबर 2, दीनदुबळ्यांना शाहू महाराजांचा आधार वाटे. नंबर 3, शाहू महाराज हे लोकांचे राजे होते. नंबर 4, शाहू महाराज हे एक केंद्रबिंदू बनले होते. तो क्वेश्चन नंबर 31 का सबसे सही जवाब आपकी बोर्ड की आंसर की में दिया हुआ है नंबर 1, शाहू महाराज हे मनाने संकुचित होते. उसके बाद प्रश्न क्रमांक 32 पुढीलपैकी कोणत्या अर्थाचा पर्यायी शब्द उतार्यात आलेला नाही? 1, कौशल्य. 2, दया. 3, आश्चर्य. आणि 4, हेतू. आणि प्रश्न क्रमांक 32चा अचूक उत्तर आहे क्रमांक 3, आश्चर्य.
प्रश्न क्रमांक 33, शाहू महाराजांना कोणत्या गोष्टीविषयी आस्था नव्हती? 1. कसब, 2. वारसा, 3. गुण, 4. कर्तव्य. प्रश्न क्रमांक 33चा अचूक उत्तर आहे 2. वारसा. प्रश्न क्रमांक 34, शाहू महाराजांचा कोणाला आधार वाटे? ए. राज्यकर्त्यांना, बी. गुणी कर्तृत्वान लोकांना आणि सी. पीडितांना. इथे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. ए, बी आणि सी फक्त ए व बी, 3 फक्त सी, 4 फक्त बी व सी. आणि प्रश्न क्रमांक 34, या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आपल्या बोर्डच्या आन्सर की मध्ये दिलेले आहे. ऑप्शन क्रमांक 4 म्हणजे फक्त बी आणि सी. 34 चे अचूक उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4. प्रश्न क्रमांक 35, पुढील पैकी विरुद्धार्थी शब्दांची योग्य जोडी कोणती? 1. आजी आजोबा, घोडे लहान, शिखर माथा, नवे व जुने. प्रश्न क्रमांक 35 याचे अचूक उत्तर आहे नंबर 4, नवे व जुने. प्रश्न क्रमांक 36, पूजा उद्या येणार आहे ना वाक्याचा प्रकार कोणता? नंबर 1 विधानार्थी, नंबर 2 आकारार्थी, नंबर 3 प्रश्नार्थी, 4 उद्गारार्थी. प्रश्न क्रमांक 36 याचे अचूक उत्तर है क्रमांक 3 प्रश्नार्थी. डियर व्यूवर्स, मराठी के उतने ही क्वेश्चन थे, शायद वो वेबसाइट से मेरे या फिर डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया है. हम डायरेक्ट अब सीडीपी की तरफ बढ़ेंगे. मराठी के उतने ही क्वेश्चन थे, कोशिश करूंगा कि वो मिलकर मैं अलग से उसका वीडियो बना दूं. अभी हम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तरफ, और हमारे सामने सवाल नंबर 61 है. बच्चे की विरासत क्रोमोसोम और जीन की मदद से इस्तकरार हमल के वक्त ही तय होती है और उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते. विरासत से मुताल्लिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? ऑप्शन 1, बच्चे की जिस्मानी हालत और उजलाती निज़ाम पर विरासत का असर होता है. नंबर 2, जिल्द का रंग, बालों के रंग वगैरह पर विरासत का असर होता है. नंबर 3, वालिदैन से हासिल किया हुआ इल्म, महारत, दिलचस्पी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती है. नंबर 4, ज़हनी खासियत, जहानत भी विरासत से हासिल होती है. तो सवाल नंबर 61 का आपकी बोर्ड की आंसर की में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन सही है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, विरासत और माहौल ये दोनों अज्जा इंसानी नशोनुमा में अहम रोल अदा करते हैं. दर्ज झैल अज्जा से कौन सा जुज सिर्फ विरासत पर मुनहसर होता है? ऑप्शन 1, ज़हनी नशोनुमा, नंबर 2, सने बलूगत, नंबर 3, शख्सियत और नंबर 4, जज्बाती जिंदगी. तो सवाल नंबर 62 का जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सने बलूगत. डियर व्यूअर्स, मैं आपको रोककर यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं तकरीबन अभी 10 पेपर सॉल्व कर चुका हूँ. तो विरासत और माहौल नशोनुमा, इससे क्वेश्चन 2 डेफिनेटली हर पेपर में पूछे हुए हैं. अभी सॉल्व करते करते मुझे ये बात जहन में आई है, और यहाँ तक भी मुझे याद आ रहा है कि सवाल बस माइनर थोड़ा वो चेंजेस के साथ ही दिया हुआ है, वरना सेम सवाल दिए हुए हैं, ऑप्शन भी वही है. ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर टीईटी में कामयाब होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्यूशन आप देखें. तमाम सॉल्यूशन के वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारी हिम्मत अफजाई भी कीजिए. और अगर आपको पीडीएफ पेपर चाहिए तो हमारे school2u.blogspot.com पर अवेलेबल है आंसर की के साथ. अभी सवाल नंबर 63 की तरफ हम बढ़ते हैं. एहसास सेंसेशंस पैदा होने के लिए दर्ज झैल से कौन से नुकात ज़रूरी है? नंबर 1, खारजी मुहर्रिक की ज़रूरत होती है. बी, अहले हिस्सी आज़ाद की ज़रूरत होती है. नंबर सी, अपनी ख्वाहिश होना ज़रूरी है. नंबर डी, असबी निज़ाम की ज़रूरत होती है. अब यहाँ पर इनके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं. नंबर 1 सिर्फ ए बी सी, नंबर 2 सिर्फ बी सी डी, नंबर 3 सिर्फ ए सी डी और नंबर 4 ए बी डी. तो सवाल नंबर 63 का सही जवाब है नंबर 4 सिर्फ ए बी डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, कोई मुहीज नामुकम्मिल हो तो उसे तकमील तक पहुंचाने का काम असबी निज़ाम के जरिए होता है. EDF की खाली जगह पर तवज्जो न देने से भी मुकम्मल इदराक होता है. इदराक की दर्ज झैल किस उसूल की वजह से ऐसा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है. नंबर 1, कुर्ब, नंबर 2, शमूलियत, 3, तसलसल और 4, मुमासिलत. सवाल नंबर 64 का आपकी बोर्ड के आंसर की में दिया हुआ है नंबर 2, शमूलियत. अब सवाल नंबर 65, दर्ज झैल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में फ़र्क दिया गया है. उनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? नंबर 1, मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज़्यादा से ज़्यादा जानदार होती है. नंबर 2, मुतखय्यला इदराक की नकल होती है.
नंबर 3, हकीकी शय के वकूफ से मुराद इदराक साबका तजुर्बात को ताज़ा करना यानी मुतखय्यला। ऑप्शन नंबर 4, इदराक के हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता, मुतखय्यला में हिस्सों में बटने का एहसास होता है। सवाल नंबर 65 का सही जवाब दिया हुआ है नंबर 1, मुतखय्यला और इदराक की बनिस्बत ज़्यादा जानदार होती है। उसके बाद सवाल नंबर 66, आलम मुतखय्यला में मुंतखब मुतखय्यलात की बिना पर एक मुनफरद ज़हनी तसव्वुर बनाने के अमल को डैश कहते हैं। नंबर 1, एहसास, नंबर 2, तखय्युल, नंबर 3, जज्बात, नंबर 4, तहरीक। सवाल नंबर 66 का सही जवाब है तखय्युल। सवाल नंबर 67, मसला तजज़िया करके उसे हल करने का मंसूबा बनाने से मुराद गौर फिक्र है। गौर फिक्र के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान सही है? यहाँ पर 4 बातें हमें दिए हुए 4 बयानात। लफ्ज़ मुतखय्यला, तखय्युल, तसव्वुरात ये गौर फिक्र की अलामतें हैं। छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र कर सकते हैं और बच्चे हरकी महारतों के ज़रिए गौर फिक्र नहीं कर सकते। और डी है, हम बारहा मंतकी गौर फिक्र करते हैं। और फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ ए और बी, ऑप्शन 2 है सिर्फ बी और सी, ऑप्शन 3 है सिर्फ ए और सी, और ऑप्शन 4 है ए और डी। सवाल नंबर 67 का सही जवाब है सिर्फ ए और डी। उसके बाद सवाल नंबर 68, दर्ज झैल मिसालों से अमल गौर फिक्र की तसव्वुरी सतह की मिसाल कौन सी है? नंबर 1, रेडियो पर नगमा सुनते वक्त धुन, सुर, ताल और मवाद के बारे में गौर करना। नंबर 2, कॉफ़ी पीते वक्त इसके जायके और लज्जत पर गौर करना। नंबर 3, दिए गए मौजू पर मजमून लिखते वक्त गौर करना। नंबर 4, तुले आफ्ताब का मंजर देखते वक्त कुदरती हुस्न पर गौर करना। तो सवाल नंबर 68 का सही जवाब है नंबर 3, दिए गए मौजू पर मजमून लिखते वक्त गौर फिक्र करना। सवाल नंबर 69, हाफिजे का एक अहम जुज अखज़ करना है। इस पर असरअंदाज होने वाला एक जुज यानी तजुर्बात की नौइयत है। दर्ज झैल से कौन सा जुज तजुर्बात की नौइयत में शुमार नहीं होता? नंबर 1, तहरीक की शिद्दत, 2, बमानियत, 3, फर्द का रुझान, और नंबर 4, तहरीक की मनाबे। सवाल नंबर 69 का सही जवाब है फर्द का रुझान। सवाल नंबर 70, दर्ज झैल बयानात से फरामोशी से मुताल्लुक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? नंबर 1, जहन में जो बातें मुर्तसिम नहीं होती वो फरामोश हो जाती है। नंबर 2, फरामोश से मुराद वक्त मासिका की कमी है। नंबर 3, शिद्दत जज्बात में सीखी हुई बातें फरामोश नहीं होती। नंबर 4, जिस्मानी व जहनी सेहतमंदी अच्छी न होने से अखज़ शुदा मालूमात का मस्क अच्छा नहीं होता और वो फरामोश हो जाते हैं। तो सवाल नंबर 70 का सही जवाब है नंबर 3, शिद्दत जज्बात में सीखी हुई बातें फरामोश नहीं होती। सवाल नंबर 71, दर्ज झैल में से कौन सा मुहीज नफसी समाजी मुहीज नहीं है? नंबर 1, तहसील हुसूल, नंबर 2, मुआनसत, नंबर 3, तजस्सुस और तहकीक, और नंबर 4, इस्तखराज। सवाल नंबर 71 का सही ऑप्शन है नंबर 4, इस्तखराज। सवाल नंबर 72, खासा जहानत ये असबी खलियात और असबी रेशों के जुज जड़ने पर मुनहसर होते हैं। जड़ने की पेचीदगी जितनी ज़्यादा होगी जहानत का मियार उतना ही बढ़ेगा। थॉर्नडाइक के किस नज़रिए में यह ख्याल पेश किया गया है? सवाल नंबर 72 के लिए 4 ऑप्शन है। दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते का नज़रिया, नंबर 2, मिकदारी नज़रिया, नंबर 3, 2 आलमी नज़रिया, और नंबर 4, कसीरुल आमिल नज़रिया। सवाल नंबर 72 का सही जवाब है नंबर 2, मिकदारी नज़रिया। डियर व्यूवर्स, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितने पुराने पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो उतना थोड़ा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है। जितना भी नए नए पेपर आ रहे हैं ना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कम हो रही है, लेकिन पुराने पेपरों में थोड़ी बहुत है, इसलिए आप समझ कर लें। 73, जज्बाती जहानत का तस्वुर 1995 में पहली मर्तबा पेश करने वाले साइंसदान से मुराद डैश है। नंबर 1, पीटर सुलोबी, नंबर 2, विलियम जेम्स, नंबर 3, डैनियल गोलमन, और नंबर 4, जॉन मेयर। सवाल नंबर 73 का सही जवाब है नंबर 3, डैनियल गोलमन। 73 का सही ऑप्शन है नंबर 3। 74, इम्तिहान में कम नंबरात हासिल होने पर सवालिया पर्चा बहुत मुश्किल था, ऐसा कहने से मुराद डैश दफाई निज़ाम का इस्तेमाल करना है। नंबर 1, मुनफात, नंबर 2, खुद ताजीज़ी अमल, और नंबर 3, आइनियत, नंबर 4, इज़लाल।
सवाल नंबर 74 का सही जवाब है इजलाल। सवाल नंबर 75, ज़हन में ज़हनी कशाकश को कम करने की कुछ तदाबीर दी गई है, इनमें से कौन सा बयान नामुनासिब है? सवाल नंबर 75 का सही जवाब ऑप्शन दिए हुए है, कशाकश होने पर बिलावजह तावीली हीले देने की ज़रूरत नहीं, फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करना, नंबर 3 इम्तनाई बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचा जाए, नंबर 4 तजुर्बेकार अफराद से मशवरा किया जाए। सवाल नंबर 75 का सही जवाब है नंबर 1, ये वाला, कशाकश होने पर बिला तवज्जो तावीली हीले देने की जरूरत नहीं। उसके बाद सवाल नंबर 76 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आमोजिश की मुंतकिली के दौरान अज्जा में उमूमियत होती है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन मुंतकिली के लिए उस मजमून का कोई फेल या मकसूद हो और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए करने के लिए कहा जाए तो वो ज़्यादा मौसर होता है। ये बात बमकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस और ईमानदारी नजरिया मुझिस किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया। सवाल नंबर 76 के 4 ऑप्शन, नंबर 1 पाउलो, 2 वेगले, 3 जड़ और 4 थॉर्नडाइक। सवाल नंबर 76 का सही जवाब है नंबर 2 वेगले। सवाल नंबर 77, बचपन में बच्चों की जहनी और जज्बाती इस्तेदाद की नशोनुमा में हिस्सी आज़ा के जरिए मुख्तलिफ तजुर्बात में हासिल करने वाले बच्चों के इदराकी अमल के मराहिल से कौन सा मरहला नहीं है? नंबर 1 शुमार करना, नंबर 2 बयान, नंबर 3 कद्र शनासी, नंबर 4 मानी अखज़ करना। सवाल नंबर 77 का सही जवाब है नंबर 3 कद्र शनासी करना। उसके बाद सवाल नंबर 78, नौजायद बच्चे के कुछ अफ़आल मुनाकिसा और एहतमाली आमाल ज़ैन में दिए गए हैं, इनके मुनासिब जोड़िया का सही मुतबादिल बताइए। यहाँ पर कॉलम अलिफ दिया हुआ है और कॉलम बे दिया हुआ है अफ़आल, और यहाँ पर ये बयानात है और हजरात ये इतने सारे 4 ऑप्शन है। अब 78 का सही जवाब है नंबर 2, ये वाला सही है भाई, सवाल नंबर 2 सही है, आप चेक कर लीजिए, सवाल नंबर 2 सही है। उसके बाद सवाल नंबर 79, लिसानी माजूरी रखने वाले तलबा से मुंसलिक दर्ज झैल से कौन सी बात नामुनासिब है? नंबर 1 लफ्ज़ याद करना मुश्किल होता है, नंबर 2 अददी तरतीब में गलती करते हैं, नंबर 3 गैर ज़रूरी हुर्फ जोड़ते हैं, नंबर 4 कागज़ पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं लेकिन बाएं से दाएं जानिब पढ़ना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 79 का सही ऑप्शन है नंबर 4, कागज़ पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं लेकिन बाएं से दाएं जानिब पढ़ना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 80, प्योटरी गुदूद से खारिज होने वाली रतूबत का तनासुब बढ़ने से डैश होता है। नंबर 1 फ़र्द की जहानत बढ़ती है, नंबर 2 फ़र्द की बर्ताव में गैर मुस्तकिली बढ़ती है, नंबर 3 जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है और नंबर 4 फ़र्द की जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है। सवाल नंबर 80 का सही जवाब है नंबर 3, जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है। उसके बाद सवाल नंबर 81, फ़र्द को दूसरे से मुख्तलिफ बताने वाले और उसी वक्त दीगर अफराद उस फ़र्द से किस तरह बर्ताव करते हैं, ये तय करने वाली मुस्तकिल नौइयत की खुसूसियात की गैर उमूमी तंजीम से मुबर्रा शख्सियत। नंबर 1 नॉर्मन एलमन, नंबर 3 GW और लियोरट और नंबर 3 JA कंबल, नंबर 4 JB वॉटसन। और 81 का सही जवाब है नंबर 3 JA कंबल। उसके बाद 82 दर्ज झैल नज़रियात और उनके बानी के मुनासिब जोड़िया का मुतबादिल कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोर्ड की आंसर की में इस सवाल के आगे हैश दिया हुआ है, यानी इसका जवाब क्या है परफेक्ट बोर्ड के आंसर की में नहीं दिया हुआ है, सबको नंबर मिले होंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके जवाब को जाने बगैर। उसके बाद सवाल नंबर 83 दर्ज झैल नज़रियात और उनके बानी की मुनासिब जोड़िया का मुतबादिल कौन सा है? यहाँ पर जोड़िया दी हुई है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल नंबर 83 का सही जवाब है नंबर 2, ये वाला जवाब सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, मौसर तदरीस के लिए तदरीसी गुर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, दर्ज झैल में से कौन सा गुर उसूल मुनासिब नहीं है? सवाल नंबर 84 के 4 ऑप्शन, तदरीस मुतालिम
मरकूज होनी चाहिए। नंबर 2, मौसिर तदरीस में मकासद पहले से तय किए जाए। नंबर 3, तदरीस में मुनासिब वसाइल इस्तेमाल किए जाए। नंबर 4, दौरान तदरीस अकाइयों को ज़िंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना गैर ज़रूरी है। तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब है नंबर 4। सवाल नंबर 85 की तरफ दर्ज झैल से कौन से तदबीरी नमूनों का मकसद तलबा की खुसूसियात और मख्फी सलाहियतों क़ुव्वतों को तलाश कर नशोनुमा करना, उसके लिए समाजी माहौल और तमाम माहौलियात से तख्लीकी रब्त कायम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 85 में 4 ऑप्शन ज़ाती नशोनुमा के नमूने, नंबर 2 मालूमात अमली नमूने, नंबर 3 बर्ताव में तब्दीली के नमूने, नंबर 4 समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। ये जो नमूने वाले सवाल है ना, हर इसमें पेपर में मुझे 2-2 नज़र आए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब पेपर आपका सॉल्व हो जाए तो नमूने के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। खैर, 85 का सही जवाब है नंबर 1, ज़ाती नशोनुमा के नमूने। क्वेश्चन नंबर 86, मखसूस हालत या माहौल से मुताबिक फ़र्द की इदराकी वकूफ़ी तहरीकी जज्बाती साख्त में लफ्ज़ी जड़ की जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियाँ होती है उन्हें आमोजिश कहते हैं। तदरीस की ये तारीफ दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 फ्रेंडसन, नंबर 2 नॉर्मल एल्सन, नंबर 3 वुडवर्थ और नंबर 4 मर्फी। सवाल नंबर 86 का सही जवाब है फ्रेंडसन। सवाल नंबर 87, मंदरजा झैल किस बयान से तदरीस की खुसूसियात नजर आती है? नंबर 1 आम जानदारों में की आमोजिश यकसा होती है। नंबर 2 तवील मुद्दती मश्क न करने पर भी वो बातें याद रहती है। नंबर 3 आमोजिश की वजह से तफहीम होती है। नंबर 4 आमोजिश जल्द होने वाला अमल है। तो सवाल नंबर 87 का सही जवाब है नंबर 3, आमोजिश की वजह से तफहीम होती है। क्वेश्चन नंबर 88, आमोजिश के लिए दर्ज झैल में कौन सा बयान नामुनासिब है? यहाँ 4 ऑप्शन है। आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नौइयत की तब्दीलियाँ होना मुतवक्के है। नंबर 2 कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जा सकता है। नंबर 3 आमोजिश जानबूझकर अमल में लाई जाती है। और नंबर 4 तजुर्बात से होने वाले बर्ताव की तब्दीलियों को आमोजिश कह सकते हैं। सवाल नंबर 88 का सही जवाब है नंबर 2, कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, जहनी दबाव की वजह से आमोजिश पर नामुवाफिक असरात होने के इम्कानात होते हैं, इसलिए मौलिम को दौरान तदरीस दर्ज झैल से किस बात से गुरेज करना चाहिए? सवाल नंबर 89 का 4 ऑप्शन। नंबर 1 मुश्किल मजमून को आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। नंबर 2 तलबा को नाकामयाबी को तस्लीम करना सिखाया जाए। नंबर 3 तलबा के वसाइल को समझा जाए। नंबर 4 तलबा से ज़्यादा राब्ता ना बढ़ाया जाए। सवाल नंबर 89 का सही जवाब है नंबर 4, तलबा से ज़्यादा राब्ता ना बढ़ाया जाए। ये सवाल नंबर 18 का सही ऑप्शन है नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 19 CDP का लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विलियम की अबूरियत हासिल करने के नज़रिए से मुतालिक दर्ज झैल से कौन सा बयान नामुनासिब है? नंबर 1 अबूरी आमोजिश का ताल्लुक मियारी हवाला जाती कदर पैमाई से है। नंबर 2 अबूरी आमोजिश में हर मुतालिम की क़ुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय होते हैं। नंबर 3 ये मकसद हासिल करने के लिए मुतालिम को कितना वक्त दरकार है ये देखा जाता है। नंबर 4 जिस वक्त मुतालिम मुतवक्के मरहला तय करता है उसी वक्त उसकी आमोजिश हुई ऐसा समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब है नंबर 3, ये मकसद हासिल करने के लिए मुतालिम को कितना वक्त दरकार है ये देखा जाता है। 2020 का पेपर 1 TET का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और अब हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 91 और उसमें सवाल है 15, 21, 28 और 36 ये किस किस्म के आदाद है? नंबर 1 मुरब्बई आदाद, नंबर 2 सलासी आदाद, नंबर 3 मुखम्मसी आदाद और नंबर 4 मुस्ततीली आदाद। सवाल नंबर 91 का सही जवाब है नंबर 2 सलासी आदाद। नंबर 92 कुल रकम में से A के पास 0.6 गुना और B के पास 2/5 गुना रकम है। अगर B की बनिस्बत A के पास 560 रुपये ज़्यादा हो तो दोनों के पास कुल रकम कितने रुपए हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 1120 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 1680 रुपये, नंबर 3 2250 रुपये और नंबर 4 2800 रुपये। सवाल नंबर 92 का आपके बोर्ड के आंसर की में सही जवाब दिया हुआ है नंबर 4 2800 रुपये। सवाल नंबर 93 दी गई शक्ल के मुताबिक मकब नुमा की हर सतह पर P से U तक के हुर्फ लिखे गए हैं।
इस तरह एस के मुकाबिल की सतह पर कौन सा हुर्फ आएगा। यहाँ पर ये शक्लें दी हुई है। ऑप्शन 1 है पी, 2 है आर, 3 है टी और 4 है क्यू। सवाल नंबर 93 का सही जवाब है नंबर 2 आर। क्वेश्चन नंबर 94, मंदरजा झैल मुतबादिल आदात की चीजें चंद बच्चों के में मसावी तकसीम करनी है तो किस चीज की मसावी तकसीम नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 94 में 4 ऑप्शन 1439, 2739, 3839 और 4939। सवाल नंबर 94 का सही जवाब है 1439। उसके बाद 95, दायमी मसावियत जाहिर करने वाला दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर ये मसावत दी हुई है 4 ऑप्शन के साथ और 95 का सही जवाब है आपकी बोर्ड की आंसर की में नंबर 3। ये वाली मसावत सही है। क्वेश्चन नंबर 96, एक दायरेनुमा बाग के गिर्द 4 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए 1408 मीटर खारदार तार लगाई गई। इस बाग के किनारे मसावी फासले पर 4 बिजली के खंभे हैं तो 2 मुतस्सिल खंभों का कम से कम फासला कितना मीटर होगा। 4 ऑप्शन है 88, 56 और ये मकब में सवालात है। ऑप्शन है 96 का सही जवाब है नंबर 4, 56 मकब 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 का सही सवाल है नीचे दिए गए मुतबादिल में से कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी कौन सी है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 97 का सही जवाब है नंबर 1, 6.250 और 8.41। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये की कीमत के चंद नोट है। इस लिफाफे में कुल 15,500 रुपये है। इस तरह से इस लिफाफे में सिर्फ 50 रुपये कीमत के नोटों की तादाद नीचे दर्ज मुतबादिल में से कितनी हो सकती है। नंबर 1 315, नंबर 2 295, नंबर 3 123, नंबर 4 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब है नंबर 3 123। क्वेश्चन नंबर 99, अमल करने पर आने वाले जवाब का नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए हुए हैं और 99 का सही ऑप्शन है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100, 3/4 दर्जन आमों की कीमत 2280 रुपये है तो 9 आमों की कीमत कितने रुपये होगी। ऑप्शन 1 475, ऑप्शन 2 360, ऑप्शन 3 625 और ऑप्शन 4 570। सवाल नंबर 100 का सही जवाब है नंबर 2 360। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ यहाँ से हमारे कुल 50 सवाल बाकी है। दर्ज झैल में से मुनासिब जोड़ी कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 बयानात दिए हुए हैं और फिर यहाँ से 4 ऑप्शन है। तो 101 का सही जवाब है नंबर 3, सिर्फ CDA सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पर ये मसावत दी हुई है, ये दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 102 का सही जवाब यहाँ पर हैश दिया हुआ है आपके बोर्ड के आंसर की में, यानी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे कि इसका जवाब क्या आएगा। इसका मतलब इसके नंबर सबको मिले हुए थे। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 103 की तरफ हम बढ़ते। इसका जवाब तो अभी इसमें बताया हुआ नहीं है। सवाल नंबर 103 आगे बढ़ते हम। जूजंका ABCD में से BC खत ADII के खत CD बराबर 17 सेंटीमीटर और BM बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 36 सेंटीमीटर हो तो निशानजदा और गैर निशानजदा हिस्सों के हाथों में फर्क कितना सम होगा। ऑप्शन है 1 10, 2 20, 3 30 और 4 40। 103 का आपकी बोर्ड के आंसर की में सही जवाब दिया हुआ है नंबर 1 यानी 10। क्वेश्चन नंबर 104, 2/7 और 3/5 इन दो आदाद के दरमियान आने वाला सबसे छोटा अदद दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर 1 1/5, नंबर 2 4/11, नंबर 3 3/4 और नंबर 4 5/11। सवाल नंबर 104 का सही जवाब है नंबर 2 4/11। सवाल नंबर 105, मसावी हिस्से करने के लिए 210 मीटर पैमाइश की डोरी के दोनों किनारे जोड़े गए। इसके बाद डोरी को 3 जगह से काटा तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। नंबर 1 35 मीटर, नंबर 2 2625 सेंटीमीटर, नंबर 3 42 मीटर और नंबर 4 3000 सेंटीमीटर। और 105 का सही जवाब है नंबर 4 3000 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 106, 4 साल कबल सुमीत और राजू की मजमूई उम्र 31 साल थी। अगर सुमीत राजू से 3 साल छोटा हो तो 5 साल बाद राजू की उम्र कितने साल होगी। ऑप्शन 1 18, ऑप्शन 2 21, 3 23, नंबर 4 26। और 106 का सही जवाब है नंबर 4 26। क्वेश्चन नंबर 107,
1.2 मीटर ज़रब 6.6 मीटर पैमाइश के प्लास्टिक कागज से 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर पैमाइश के दूध की कितनी थैलियां तैयार की जा सकती है। अब दूध की थैलियों के लिए ऑप्शन है 660, नंबर 2 330, नंबर 3 6600, नंबर 4 3300। 107 का सही ऑप्शन है नंबर 2 330। सवाल नंबर 108, दिए गए अरकान में सवालिया निशान के आने वाला रुकन कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 72, 90, 110 और 135। सवाल नंबर 108 का सही जवाब है नंबर 3 110। सवाल नंबर 109, मुफर्रद आदाद का ग्रोह जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 109 का सही जवाब है नंबर 3 193, 163, 173 और 113। सवाल नंबर 110, साल 2012 में योम जमहूरिया जुमेरात के दिन मनाया गया, तो इसी साल योम अतफाल का दिन कौन सा होगा। नंबर 1 बुध, नंबर 2 जुमेरात, नंबर 3 जुमा और नंबर 4 सनीचर। तो सवाल नंबर 110 का सही जवाब है नंबर 1 बुध का दिन होगा भाई। नंबर 111, अगर ये है मसावात दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है 10, 6, 8 और 4। 111 का सही जवाब है नंबर 4। सवाल नंबर 112, तरतीब वार 10 जुफ्त आदाद का मजमुआ 730 है, तो उसमें से छठे और तीसरे आदाद की जमा कितनी होगी। ऑप्शन 1 148, 2 166, 3 154 और 4 142। सवाल नंबर 112 का सही जवाब है नंबर 4 142। सवाल नंबर 113, घड़ी में 2 मुख्तलिफ औकात में घंटे और मिनट की सुइयों से बनने वाला जाविया यकसा है, दर्ज झैल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 113 का सही जवाब है नंबर 2 4:25 और 8:35 वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 114, मुतस्सिला शक्ल में मुरब्बों की तादाद कितनी है। अब यहाँ पर ये मुतस्सिला शक्ल दी हुई है और ऑप्शन हमारे पास है, पहला 16, दूसरा 15, तीसरा 17 और चौथा 18। सवाल नंबर 114 का सही जवाब यहाँ पर दिया हुआ है 1 16। सवाल नंबर 115 की तरफ 2, 4, 8 इस अदद में के मुकाम पर यकसा आदाद हो तो उनकी मुकामी कीमतों में फर्क 69, 30 होता है, वो अदद कौन सा है। नंबर 1 6, 2 8, 3 7 और 4 9। सवाल नंबर 115 का सही जवाब है नंबर 3 7। सवाल नंबर 116, यहाँ पर ये दिया हुआ है फॉर्मूला और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और सवाल नंबर 116 का के सामने आपके बोर्ड के आंसर की में ऐसा हैश दिया हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 117 की तरफ। दर्ज झैल में से मुनासिब बयान कौन सा है। मुतमासिल जाविये वाला मुतवाजिल अज़ला मुस्ततिल होता है। नंबर 2 मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततिल मुरब्बा होता है। ऑप्शन नंबर 3 और बयान नंबर 3 मुतमासिल जाविये वाला मुईन मुरब्बा होता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 117 का सही जवाब है नंबर 4 तीनों ABC। अब यहाँ पर हिदायत दी हुई है और शक्ल दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस पर 118 और 119वां सवाल हमें सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। उसके बाद 118 वाला सवाल है, अगर चारों गांव की कुल आबादी ख्वानदा आबादी 6425 हो तो उन तमाम गांव की कुल आबादी कितनी होगी। 25,100, 25,300, 25,700 और 25,900। सवाल नंबर 118 में भी यहाँ पर हैश दिया हुआ है, यानी सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए बोर्ड के आंसर की में यहाँ पर हैश है 118 के सामने। उसके बाद मैथमेटिक्स के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। एक गांव में ख्वानदा आबादी नौखानदा आबादी के कितने गुना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोर्ड के आंसर की में 119 का सही जवाब है नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 120, 2012 के नए मरतब शुदा नसाब तालीम के मुताबिक जमात चाहरुम की रियाजी मजमून की तश्कील में 7 शोबों में से दर्ज झैल कौन सा नया शोबे आज़ादाना शामिल किए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है बयान है, ए कसर, बी मालूमात का नज़म और नंबर सी पैमाइश। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 120 का सही जवाब है नंबर 3 सिर्फ ए और बी। अब यहाँ से हमारे 2020 के पेपर के सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे हैं और अभी हम बढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की तरफ, यानी EVS की तरफ, परिसर अभ्यास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 यानी 121 का सवाल है, इब्तिदाई कदीम ज़माने में ब्रो से लिखने के लिए आमतौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। ऑप्शन 1 पड़स, 2 साल, नंबर 3 कांचन और नंबर 4 पायरस। सवाल नंबर 121 का सही जवाब है नंबर 4 पायरस। पायरस से बुरो बनता था। उसके बाद
सवाल नंबर 122 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, 121 का चौथा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 122 की तरफ, भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है? नंबर 1 पैती, नंबर 2 शहिंशाही, नंबर 3 हिजरी और नंबर 4 पीतर। सवाल नंबर 122 का सही जवाब है नंबर 2 शहिंशाही। जवाब है शहिंशाही। सवाल नंबर 123, वेदक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 अथर्ववेद और नंबर 4 यजुर्वेद। सवाल नंबर 123 का सही जवाब है नंबर 3 अथर्ववेद। 123 का 3। उसके बाद सवाल नंबर 124, अलजबरा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी जुबान का लफ्ज है? नंबर 1 अरबी, नंबर 2 यूनानी, नंबर 3 जर्मनी और नंबर 4 लातीनी। तो सवाल नंबर 124 का सही जवाब है नंबर 1 अरबी जुबान का लफ्ज है अलजबरा। उसके बाद सवाल नंबर 125, सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मुकाम कौन से नाम से जाना जाता है? नंबर 1 पटना, नंबर 2 पैठन, नंबर 3 बादामी और नंबर 4 हम्पी। सवाल नंबर 125 का सही जवाब है नंबर 2 पैठन। सवाल नंबर 126, झैल में से कौन से बयानात या बयान सही है? ए निज़ाम शाह ने शाहजी राजा को सर लश्कर ये खिताब दिया। बी निज़ाम शाह ने शाहजी राजा को बेंगलुरु की जागीर अता की थी। और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और 126 का सही जवाब है नंबर 4 ए और बी दोनों गलत है। 126 का सही ऑप्शन है नंबर 4 ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 127, शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज्य के बारे में नामौजू नाकाबिल एतमाद कारिंदा कौन सा है? नंबर 1 सिद्दी इब्राहिम, नंबर 2 सिद्दी हिलाल, नंबर 3 दौलत खान और नंबर 4 दाऊद खान। सवाल नंबर 127 का सही जवाब है दाऊद खान। सवाल नंबर 128, शिवाजी महाराज के मजलिस उज़रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों के मेहनताना किस नौइयत से दिया जाता था? नंबर 1 इनामात, नंबर 2 नकद तनख्वाह, नंबर 3 जागीरें, नंबर 4 वतन। सवाल नंबर 128 का सही जवाब है 128 का सही जवाब है नंबर 2 नकद तनख्वाह। सवाल नंबर 129, रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी जिंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुतालिक अदब का ताल्लुक कौन से संत से है? नंबर 1 संत एकनाथ, नंबर 2 संत नामदेव, नंबर 3 संत तुकाराम और 4 समर्थ रामदास। सवाल नंबर 129 का सही जवाब है नंबर 1 संत एकनाथ। सवाल नंबर 130, शिवाजी महाराज की सवाल नंबर 130 चलेगा हमारा। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजर्षि छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? नंबर 1 सोने का खून, नंबर 2 सोने की मोहरें, नंबर 3 चांदी का खून और नंबर 4 चांदी की मोहरें। तो सवाल नंबर 130 का सही जवाब है सोने का खून। सवाल नंबर 131, जिला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए हुए हैं और 131 का सही जवाब है नंबर 1। जिला परिषद में मेंबरान की तादाद कम अज कम 50 होती है। ये सवाल रिपीट किया हुआ है शायद 2026 के अंदर, 25 के अंदर, दिसंबर या जनवरी में हुआ था वो, उसके अंदर नवंबर 2025 के अंदर ये सवाल रिपीट है। जिला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है 131 का 1। सवाल नंबर 132, भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होगा? नंबर 1 इंसानी हुकूक, दस्तूरी हुकूक, बुनियादी हुकूक और मसावात के हुकूक। सवाल नंबर 132 का सही जवाब है नंबर 2 ये एक दस्तूरी हुकूक है। सवाल नंबर 33, झैल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर वाक़ है? नंबर 1 दिसपुर इम्फाल, नंबर 3 ईटानगर और नंबर 4 तिरुवनंतपुरम। सवाल नंबर 133 का सही जवाब है इम्फाल। इम्फाल में हाई कोर्ट पर वाक़ है। ओके, आपके आंसर की में यानी बोर्ड के आंसर की में 133 का सही जवाब दिया हुआ है नंबर 2 इम्फाल। नंबर 134, अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ से मुताल्लिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मुकामात जेनेवा शहर में वाक़ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनेस्को, WHO, IAEA और FAO। सवाल नंबर 134 का सही ऑप्शन है नंबर 2 आलमी सेहत की तंजीम का इदारा। सवाल नंबर 135, कपड़ों से मुताल्लिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 कांजीवर, नंबर 2 कटेल
कटेल, नंबर कड़ेल और नंबर 3 शोलापुरी और नंबर 4 पतांबरी। सवाल नंबर 135 का सही जवाब है नंबर 3 शोलापुरी। सवाल नंबर 136, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उनकी मुनासिब वजूहात झैल के मुतबादिल में से कौन से है। 136 का सही जवाब यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। 136 का तीसरा। उसके बाद 137, मरुभूमि का जश्न जैसलमेर तो कार्नवाल किधर। नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 पणजी, नंबर 2 कोची और नंबर 4 पुदुचेरी। तो सवाल नंबर 137 का सही जवाब है नंबर 2 पणजी। सवाल नंबर 138, आखिरी कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी है। भारत के मगरबी घाट की खुसूसियात में से तफावत वाला बयान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर 1 यूनेस्को के आलमी वरसे की साइट में शामिल है। नंबर 2 बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों की पानी को तकसीम करने वाला। नंबर 3 हयातियाती तनों का एक हिस्सा। और नंबर 4 कुलसुबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी। सवाल नंबर 38 का सही जवाब है नंबर 4 कुलसुबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी। सवाल नंबर 139 की तरफ हम रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें खास तौर पर मिलने वाले व मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। ऑप्शन 1 सिंधु दूरत और भंडारा लोहे की मादनियात। नंबर 2 भंडारा और नागपुर मैग्नीज। नंबर 3 सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज। नंबर 4 नागपुर और गढ़चिरौली। नंबर 4 और लोहे की मादनियात। सवाल नंबर 139 का सही जवाब है सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज। नंबर 140, महाराष्ट्र के जिलों के ऐसा गुरु का मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहरा नहीं गुजरती। सवाल नंबर 140 का सही जवाब है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल नंबर 140 का सही जवाब है नंबर 1 हल्गोली नांदेड़ और हिंगोली होगा, हिंगोली नांदेड़ और लातूर। सवाल नंबर 141, नक्शों से मुताल्लिक यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत की खुसूसियात दर्ज झैल के मुतबादिल में से कौन से है। ये लंबे चौड़े 4 यहाँ पर बयानात है और 141 का सही जवाब है नंबर 2 यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज होती है। सवाल नंबर 142, माशी नुक्ते नज़र से अहमियत वाले जंगलात झैल में से कौन से है। नंबर 1 गर्म खित्तों के खारदार जंगलात। नंबर 2 गर्म खित्तों के मरतूब पतझड़ के जंगलात। नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात और नंबर 4 खारफूटी के जंगलात। सवाल नंबर 142 का सही जवाब है नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात। डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको रोककर बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट school2u.blogspot.com पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी और पीडीएफ में इसकी आंसर शीट भी मिल जाएंगी। उसी तरह से वीडियो की शक्ल में भी आपको हर संडे को ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर हफ्ते में 2 आपको मिल जाए, ताकि तमाम पेपर के सॉल्यूशन पेपर 1 और पेपर 2 आपको मिल जाए वीडियो की शक्ल में। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हौसला अफजाई के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सवाल नंबर 143 की तरफ, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला इस्तखराज करने वाला गुदूद कौन सा है। नंबर 1 मादा, नंबर 2 बरगुज़वी गुद्दा और नंबर 3 लम्फ और नंबर 4 जिगर। सवाल नंबर 143 का सही ऑप्शन है नंबर 2 बरगुज़वी गुद्दा। सवाल नंबर 144, पोलियो माल्टस बीमारी से मुताल्लिक मुनासिब बयान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और 144 का सही ऑप्शन है नंबर 4 पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 145, आखिरी के 5-6 क्वेश्चन हमारे सामने। 145, सिगरेट नोशी करते वक्त झैल में से कौन से मुज़िर अशिया तैयार होती है। नंबर 1 निकोटीन, नंबर 2 टार, नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। और 4 ऑप्शन में 145 का सही जवाब है नंबर 4 तीनों ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 146, झैल के मुतबादिल में से कौन सा नामुनासिब बयान कौन सा है। सवाल नंबर 146 का सही जवाब है नंबर 3 तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। सवाल नंबर 146 का तीसरा जवाब सही है। सवाल नंबर 147, नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ियाँ बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 जंगली भेंडी ईंधन, नंबर 2 गुड़वेल और तेल, नंबर 3 सुरेश और दवाई, नंबर 4 राल धागा। सवाल नंबर 147 का सही जवाब है जंगली भेंडी और ईंधन। सवाल नंबर 148, आखिरी हमारे 3 क्वेश्चन टीटी पेपर फर्स्ट 2020 के। झैल की वजह और असरात के मानी को मद्देनजर रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ए वजह समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, बी असरात समंदर में तैरना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 148 का सही जवाब है नंबर 1 सिर्फ ए मुनासिब है।
सवाल नंबर 149 यानी 149 गिज़ाई जंजीर के तहत सानी गोश्त खोर झेल की मुतबादिल में से कौन सा सही मुतबादिल है? तो सवाल नंबर 149 का सही ऑप्शन है नंबर 2 उल्लू। यहाँ पर ऑप्शन थे चमगादड़, उल्लू, चील और गिलहरी। तो सही ऑप्शन है उल्लू, नंबर 2 वाला। आखिरी सवाल, देवराई इस तस्वुर की खुसूसियात झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? सवाल नंबर 150 में ऑप्शन है मजहबी सियाहत का मुकाम, नंबर 2 नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का कदीम नज़रिया, नंबर 3 उत्तराखंड रियासत का मशहूर जंगलाती इलाका और नंबर 4 चिपकू तहरीक का एक हिस्सा। सवाल नंबर 150 का सही जवाब है नंबर 2 नबातात और जानदार के तहत का कदीम नज़रिया। अगले पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियोज़ आने वाले हैं, लिहाजा आप लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।